माता पिता के ऋण से आप ऋण हो चुके हैं, परंतु कुल ऋण बाकी है। इससे जी में बड़ा सोच है। हमरे माथे का दिल चली गए ब्याज हे मणिनाथ, जो आपने हमारे माथे रखा है उस ऋण को बहुत दिन हो गए, कुछ ब्याज भी बड़ा होगा। अब तुरंत देव में हे मणिनाथ, आप किसी महाजन को बुलवा लिए, मैं अभी थैली खोल कर देता हूँ। सुन कटु बचन कुठार सुधारा सुनिए, अरे बहसों नहीं कहलाता है, और जो अपना पे बखान करे बेकाम नहीं कर सकते, जो बातों का भुगतान करे। सुनिए महाराज, अरे पहलो जिसने गले काल हो जाता, और बलिहारे उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब आपका समाधान, अब बाकी रहा गुरु का ऋण, सो उसको मैं भुगताऊंगा। ले आओ किसी महाजन को, सब कर्जा मैं निपटा दूंगा। ओ नादान तो छोटा है, पर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विष है, जो जहर मिलाकर रोता है। शंकर का धनुष तोड़ कर के सट करता गुमानियों थापर का, रानियों की गोद में खेला है, मुख देखा नहीं अभी करता। हेमनाथ, आपको कोई रणवीर योद्धा नहीं मिला जो गरीब है, ब्राह्मण देवता लड्डू पूरी खाकर वीर कहलाते हैं। अरे ताने पर से कुहर, अरे पारे महाराज जे, अरे ज्यादा को दो मत और मनाओ। अरे मैं कुछ ना कहो, अरे पन्ना दम भर ले सब एक चाहते
कैसे छतरे से पाला पड़ा है न है, अरे क्यों ना है हो चल, क्यों ना है हो चल। अरे कोई भिड़ जाता दिल, अरे पले पाने तो, अरे देता सब कर ठिकाने तो मारे आकर। हाँ है भाइयों, परशुराम जी को अभी भी हरा हरा ही सूझ रहा है। आनंदित गाई का बोला न पुकारे, रघुपति गाई गाई लखन निवारे। लखन उतरा उत बलिदान, रघुबर को बलिदान। भरत दीर्घ जल तक बचन, बोले रघुकुलदान। नाथ करो बालक पर खाओ, दूध दूध मुख करिए न खाओ। हे नाथ, अब आप इसे बालक जानकर कृपा कीजिए, क्योंकि यह सुखदूत मुख है। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, ताकि बराबरी करते जाना। हे स्वामी, यदि यह बालक आपका स्वभाव जानता तो आपकी बराबरी कदापि नहीं करता। जो लड़का कछु अजगर कराई, गुर पितु मात मोद मन भराई। हे मुनिनाथ, यह बालक को अनुचित करते हैं तो भी माता पिता गुरु प्रसन्न ही रहते हैं। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील दीन मुनि जानी। हमें बच्चों के बातों का बेदबान बोला न मानते हो, बेदबान बोला बच्चों के मुख तो गंगा है, अनुचित और उचित नहीं जानते। यह बालक है तुम ब्राह्मण हो, दोनों का एक स्वभाव मेरा। इसलिए तो तुमको जान लिया, तुमको इसका न प्रभाव। बेप्रोगे नाए तुम्हें आते तो प्रभु कहला दे। पीरो गावे
कौन शरीर क्या इसका गोरा शरीर है पर मन का काला है, अर्थात विष का मुख है। तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती जलने लग जाती है। देखो उस तरफ जरा देखो, वह अब भी मुस्काता है, उसका मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। क्रोध पाप का मूल होता है, जिसके बस मनुष्य होकर अनुचित वचन कहता है और किसी के प्रति भूल रहता है। मैं तुम्हारे अनुकर्म निराया, परिहर को बनाने का बेटाया। हे महीनाथ, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप क्रोध छोड़कर मुझ पे दया कीजिए। तो बेटा अपने हे महीनाथ, यह टूटा हुआ धनुष क्रोध से नहीं जुड़ता। आप बैठ जाइए, आपके पांव दुखते होंगे। जो पिपिए तो करिए उपाय, जो ये को बड़े गुणी बुलाई। हे महीनाथ, यह धनुष यदि आपको बहुत प्यारा है तो किसी गुड़ी का हरिहर को बुलाकर जुड़वा लीजिए। अगर ये बहुत प्यारा है, मत देर लगाओ, तुम किसी होशियार कारीगर के पास झटपट जाओ, तुम बना देगा वो जो का दो। तसल्ली तभी दिल में होगी, करो जो कुछ भावे, वरना मुझको हंसाओ तुम। ओ दत्त लखने के नगराई, मात्य कराऊ अनुचित भरनाई। जरा खामोश रहो लखनलाल, रहने दो, तुम ही हो जाओ बन, मुनि कहे तो कहने दो। सरकार पे बोलन रनाई, चोर तुम्हारे बोलन रनाई। रघुपति बोले तुम्हें वही भगवानी, कितना लोगरे और मलयानी। बोले राम देवी और हे राम, मैं तेरा छोटा भाई जानकर इसे बचाता हूँ। मन मलिन तन सुंदर कैसे, इस रस भरा कनक घट जैसे। यह मन का मलिन और शरीर का ऐसा सुंदर है, जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो। पानी सुनाओ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं गाना। हे भोलेनाथ, आप स्वाभाविक चतुर, बालक के वचनों पर ध्यान ना दे। बसे बालक एक स्वभाव, इन्हीं संत विदो गाओ। हे नाथ, बालक और ततैये का एक स्वभाव होता है, शांति ने दोष नहीं देते हैं। दिन नाई कटुकाज बिगाड़ा, अपराधी मैनाथ तुम्हारा। हे नाथ, इसमें लक्ष्मण का क्या दोष है? अपराधी तो आपका मैं हूँ, सीधेपन का भी बड़ा दोष है। कृपा को पवन बंधन मुसाई, वो पर करिए दास की नाई। हे नाथ, आप कृपा करो, चाहे क्रोध करो, जो कुछ भी करना हो सौदा जानकर मुझ पर कीजिए। कहिए वेग जय विधि बीत जाई, मुनि नायक कोई करिए उपाय। हे मुनिनाथ, जिस प्रकार आपके रिस जाए वही उपाय मैं करूँ। बड़े बालक गया हो प्रभु एक से, कभी नाराज बेला होते
राम कह तो सही, किसके जाना है जाना। हे राम, क्रोध कैसे जाए, देखो अभी तेरा भाई हंस रहा है। इसके कंठ में कुल्हाड़ा नहीं दिया, अर्थात इसे नहीं मारा, तो मैंने क्रोध करके क्या किया। इस कुल्हाड़े का घोर सुनकर रानियों के गर्व गिर जाते हैं। उसी फरसे के होते हुए यह राजकुमार जीवित खड़ा है। हाथ नहीं उठता है, रिस छाती जलती है और राजाओं के मारते मारते कुल्हाड़ा भी बुट्ठड़ हो गया है। विधाता बाम हो गया है और मेरा स्वभाव बदल गया है, नहीं तो मेरे मन में ऐसी कहां थी। आज देव दुख दुखे सहाबा, सोलताओं में आहा, आज ईश्वर ने बड़ा दुख दिखाया है। बाऊ के बामो